नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बक्सर का बुरहानपुर विधानसभा लगातार चर्चाओं में है और आपको कई खबरें हमने वहां की दिखाई, किस प्रकार से वहां बीजेपी से खास करके कई प्रत्याशी मैदान में है। कौन होगा फाइनल यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ अनिल राय, इनको प्यार से लोग अनिल कुमार अन्नू भी कहते हैं, नवादा में तैयारी कर रहे थे, पुराने नेता हैं, बुरहानपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर से पार्टी के निर्देश पर कहा जा रहा है कि बुरहानपुर में लगातार घूम रहे हैं। अनिल राय से जानेंगे, सर क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी हम लोगों की लगातार रहती है और विशेष कोई तैयारी हम लोग करते नहीं है कभी। हम लोग तो लगातार तैयारी में रहते हैं। जनता तो कह रही है कि चुनाव के समय आप बुरहानपुर में नजर आते हैं। बुरहानपुर तो मेरा जन्म स्थान है। जी, आपका गांव वही जन्म स्थान है। लेकिन सर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग चूंकि पार्टी के आदेश से जहाँ भी जरूरत होती है, संगठन के काम से जहाँ भी पार्टी भेजती है, हम लोग निश्चित तौर पे अपना समय वहाँ देते हैं। लेकिन आप जन्म स्थान को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, कोई नहीं भूल सकता। और जन्म स्थान के लोग भी अपने लोगों को लेकिन सर आप पुराने नेता हैं, बुरहानपुर से आप क्या मानते हैं, आपकी दावेदारी कितनी है? बहुत से लोग हैं, धन कुबेर से लेकर के आप समझ सकते हैं। देखिए, पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकता है और हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का हर कार्यकर्ता दावेदारी करे। दावेदारी करना और उम्मीदवार होना दोनों दो चीजें होती हैं। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए बहुत ही तो नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार आ रहे हैं। हम सारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जब तक हमारी पूर्ण बहुमत से हम आते नहीं है, हमारी सरकार लगातार स्थिर सरकार नहीं बनती है, बिहार का विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं हम लागू करने में कई दफा चूक जाते हैं, इसलिए बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। रही बात मेरी दावेदारी की, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और पार्टी का आदेश हमेशा हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पार्टी का आदेश अगर होता है कि आप चुनाव लड़े, पार्टी जहां से तो आपने देखा होगा सर, बुरहानपुर में लगातार हम भी घूम रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, जो सही तस्वीर है विधायक आरजेडी के कोई काम नहीं किया है, सारी तस्वीरें जनता को दिखा रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है, बाहरी भीतरी और चिराग पासवान को भी सीट जा सकती, क्या कहें? देखिए, भाजपा बुरहानपुर की सीट तो हम ही लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी लड़ेगी। बक्सर की सीट भी भाजपा लड़ेगी, ये आप तय मानकर चले। और आज के दौर में जरूरत विकास की है, पार्टी वैसे ही उम्मीदवारों को मौका देना चाहती है जो वहाँ की क्षेत्रीय हो, वहाँ के, ताकि वहाँ की समस्याओं को वहाँ के ग्राउंड जो समस्या, बिल्कुल 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 ग्राउंड की समस्याओं को समझ पाए, जिनके पास विकास का कोई नजरिया हो, जिनके पास विकास की सोच हो, जो बाहुबली ना हो, जो जिनसे समाज जो का एक और चीज चल रहा है सर, जो बॉडीगार्ड लेकर लोग जो घूम रहे हैं उनसे भी दूरी चाहिए। देखिए, जनता ऐसा उम्मीदवार चाहती है, जनता ऐसा प्रतिनिधि चाहती है जिसके घर पर, जिसके आवास पर वो सुबह शाम रात इसी में जाए, अपने मन की बात और अपनी बात करे। उसे ये न लगे कि वो किसी विधायक के पास जा रहा है, किसी मंत्री के पास जा रहा है, किसी सांसद के पास जा रहा है। उसके अंदर ये चाहत है, ऐसी भावना उसके अंदर है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को अपना भाई, अपना परिवार, अपने परिवार का सदस्य मान के जाए। और पार्टी का निश्चित रूप से आप ये समझ लें, पार्टी की भी सोच यही है कि हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए जो आम व्यक्तियों के लिए बड़ा आसानी से उपलब्ध रहे, हमेशा जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। जनता को कोई माध्यम से, कोई ताम झाम के बिना जाना। जनता अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचने के लिए दलालों के चंगुल में न फंसे, जनता डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, जनप्रतिनिधि डायरेक्टली अपने लोगों का काम कर सकें, अपने लोगों की मदद कर सकें, उनकी समस्याओं को सुन सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर। गठबंधन चलेगा कि नहीं सर? निश्चित रूप से गठबंधन चलेगा। अभी आपने देखा जिस प्रकार से अरुण भारती का बयान आया, जनसंख्या जो आप लोग जो जातिगत जनसंख्या कराए थे, जातीय जनगणना जो कराए थे, उस पर सवाल उठा दिया। जब आप साथ में है तो सवाल कैसे उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, किसी की व्यक्तिगत राय पे कोई कमेंट करना उचित अरुण भारती ने कहा सर, किसी की भी व्यक्तिगत राय पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग के बीच में नहीं बन रही है, यह चर्चाएं चल रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा साहब ने कई दफा कहा कि हम ये चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इस तरह की चिराग के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिराग होंगे। नहीं, मुख्यमंत्री की बात कहाँ हो रही है?
मुख्यमंत्री की तो कोई बात ही नहीं लेकिन चिराग ने अपने से कहा, अपने मुंह से कहा है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैं है। फिर कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की तो बात ही चलिए नहीं आखिरी सवाल सर, आपकी व्यवस्था, आपको पता है आपको दिल्ली निकलना है जी। तुरंत। आखिरी सवाल है, कितनी सीटें एनडीए को जीतने की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? 225 जो लगातार जो नारा दिया जा रहा है, 400 पार दिए थे सर लोग। 225 जो 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 लोकसभा में नहीं हुआ वो हम बिहार विधानसभा में करके दिखाएंगे। चलिए, तो जो लोकसभा में नहीं हुआ वो बिहार विधानसभा में कर दिखाएंगे। अनिल राय जी मजबूत दावेदारी के साथ बराबर उतरे हैं। पार्टी का आदेश है और सीधे तौर पर कहना है कि लोजपा को वो सीट नहीं जाएगी, बीजेपी वहां से लड़ेगी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और 2025 फिर से 225। अनिल राय के दाव में क्या सच्चाई बताएगा, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।